हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेतु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बीमारी होती है बार बार भूख का लगना, जिसे पॉलीफेजिया भी कहते हैं या हाइपरफेजिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो बार बार भूख लगने की जो बीमारी है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बार बार खाने की इच्छा होती है और बार बार खाना खाते हैं। अभी खाना खाया और थोड़ी देर बाद ही फिर खाना खाने की इच्छा होती है। देखिए, भूख लगना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबको भूख लगती है और भूख लगने पर खाने की जरूरत होती है। और उसको अगर उस टाइम खाना नहीं मिलेगा तो उसको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में भारीपन हो सकता है, पेट खाली खालीपन का एहसास हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में उसको खाना देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि खाना खाने के बाद भी फौरन ही उनको भूख लगने लगती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा है तो ये एक अच्छा सिम्टम यानी अच्छा लक्षण नहीं है। ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तो ऐसे मरीज को हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका चेकअप कराना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को खाना खाने के बाद भी बार बार भूख लगती है तो उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके लिए हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए और उसके लिए फिर क्या इलाज है। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण तो एक स्ट्रेस का कारण है। देखिए, स्ट्रेस आजकल सबके पास स्ट्रेस है। किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, यानी सबके अलग अलग स्ट्रेस है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस ज़्यादा होने पर एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन फिर बढ़ने लग जाता है। और जब ये हार्मोन बढ़ने लगता है तो हाई फैट की जरूरत होती है, शुगर की रिक्वायरमेंट होने लगती है और बार बार भूख लगती है। तो ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने के कारण उनको भूख ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा थायराइड के जो मरीज हैं, यानी जिनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों को भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है और ओवर एक्टिव होने के कारण उनकी जो एनर्जी है बॉडी की, वो तेज़ी से बर्न होने लगती है। और जब एनर्जी तेज़ी से बर्न होगी तो उनको फिर जल्दी जल्दी और बार बार भूख लगने लगती है। इसके अलावा जो लोग कम सोते हैं, तो ऐसे लोगों को कम सोने के कारण उनकी बॉडी के अंदर ग्रेलिन हार्मोन होता है, वो ज़्यादा उसका लेवल बढ़ने लगता है। और जब उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए कम से कम ऐसे लोगों को 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज के अंदर इंसुलिन ज़्यादा नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता। जब ग्लूकोज वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो बॉडी हमारी में एनर्जी की कमी महसूस होगी और जिससे उनको भूख का बार बार एहसास होता है। जो लोग कम फाइबर वाली डाइट लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़्यादा फाइबर लेने से ये हमारे पेट को भरा भरा हुआ एहसास कराती है, जिससे हमको भूख कम लगती है। और फाइबर वाली डाइट जो है हमारी भूख कम करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको भूख ज़्यादा लगती है वो फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लें। फाइबर वाली डाइट्स में आप ओट्स ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अलसी के बीज ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, शकरकंद वगैरह। ऐसी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा रिफाइंड या कार्ब्स वाली चीज़ें भी लेने से भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जैसे कि मैदा से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड है, पास्ता है, मैगी है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स बिल्कुल नहीं होता है, जिससे फाइबर की कमी के कारण हमें भूख बार बार लगती है। इसके अलावा पानी कम पीना और इसके अलावा ज़्यादा शराब पीना। खाना खाने के साथ जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों को भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऐसे लोगों के बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको भूख का ज़्यादा एहसास होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों के कारण भी भूख ज़्यादा लगती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट कुछ मेडिसिन होती हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों को भी भूख ज़्यादा लगती है, या कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, या एंटीबायोटिक वगैरह कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं। उन लोग जो लोग इन मेडिसिन को ज़्यादा लेते हैं तो उन लोगों को भी भूख ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा गलत खान पान के कारण भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि गलत खान पान जैसे कि जंक फूड वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, तो इनके कारण बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं है, जिससे हमारी शरीर को एनर्जी नहीं मिलती। तो हमारी शरीर जो है बार बार खाने की डिमांड करता है और उसे बार बार भूख का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो यानी कि वर्म शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी भूख ज़्यादा लगती है। जैसे कि पिन वर्म है, टेप वर्म वगैरह, अगर ये कीड़े पड़ जाएंगे तो हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है फिर बार बार भूख का एहसास करती है और बार बार उनको भूख लगती है।
इसके अलावा जो माता और बहनें प्रेग्नेंट हैं तो ऐसी माता और बहनों को भी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंज होने के कारण उनका भूख ज़्यादा लगती है। दूसरा, जो बच्चा है बच्चे को भी माँ के पेट से ही खाना मिलता है, तो जिससे माँ को बार बार और जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है उनके लिए क्या टेस्ट यानी क्या जांच करानी चाहिए। देखिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़्यादा भूख लगती है, सबसे पहले तो उनकी फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए, उनके फैमिली में बात करना चाहिए कि भाई इनके लिए कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा उनके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट से आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई उसको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर उनको स्ट्रेस वगैरह है तो उनके लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास, उनको मानसिक चिकित्सक के पास उनको रेफर कर सकते हैं। और बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो यह है कि हमने ये पता लगाना होगा कि क्या किस कारण से उसको परेशानी हो रही है। सपोज कीजिए कि अगर स्ट्रेस है तो किसी मानसिक चिकित्सक के पास उसका इलाज कराएंगे। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन उसको देख के ठीक करेंगे। डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ का इलाज कराए। इसके अलावा अगर फैट की डाइट कम ले रहा है, प्रोटीन डाइट कम ले रहा है या फाइबर डाइट कम ले रहा है तो उसकी उस डाइट को बढ़ाइए। इसके अलावा उसके कीड़े का पता लगाइए कि भाई अगर पेट में कीड़े हैं तो उसको कीड़े की दवाई दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो लक्षण है उसी के हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि भूख ज़्यादा लगने पर हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।